The following diagram represents an abstract data type for a linked list. Explain how a node containing data B is added to the list in alphabetical sequence. अभी आप देखो कि ये आपके पास ये इस अरे को इन्होंने दो पार्ट में डिफाइन किया हुआ है। ये अरे को दो पार्ट में कैसे बनाया हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सपोज क्या ये एक अरे है, ठीक है। ये आपके पास सही है। अच्छा, सपोज किया कि ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, कितना है अभी 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसके अंदर कैसे काम कर रहे होते हैं हम? यहां पे आपने लिखा है ए, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई, ठीक है। ए का जो पॉइंट, ये आपका नोड है, ये आपका पॉइंटर। ए का पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा सी को, सी का पॉइंटर पॉइंट करेगा डी को, डी का पॉइंटर पॉइंट करेगा ई को, और ई के पॉइंटर के ऊपर नल लगा हुआ है। नल पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि यहां पे लिस्ट आपकी एंड हो गई। अच्छा भाई, ये आपका स्टार्ट पॉइंटर जो है वो है 0। अब यहां पर एक पॉइंटर होगा जिसको हम कहते हैं फ्री पॉइंटर। फ्री पॉइंटर क्या होगा अभी आपका, फ्री पॉइंटर क्या होगा बेटा, ये इसको मुझे एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ये क्या है भी, आपके पास इंडेक्स है, फिर आपके पास क्या चीज है, नोड है और पॉइंटर, ठीक है। इंडेक्स आपका 0 1 2 ये भी हो सकता है, और नोड खाली हम डेटा को भी बोल सकते हैं। अगर हमने सपोज किया आपका ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका नाम हमने रख दिया लिंक लिस्ट या लिस्ट या कुछ भी रख दिया, तो अब आपकी लिस्ट के अंदर दो अरे हो जाएंगे। एक अरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक अरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉइंटर को। तो एक को हम क्या कहते हैं, नोड का वर्ड भी यूज करते हैं और दूसरे के लिए पॉइंटर का वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पूरे को आप नोड कह दें। समटाइम आप देखोगे कि आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें उन्होंने पूरे को नोट कहा होगा, समटाइम सिर्फ डेटा को नोट कहा हो, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास 3 4 5 हो गए भी पूरे, एक और चाहिए 6। अच्छा, अब यहां पे आपने क्या स्टोर किया हुआ है, यहां पर आपने स्टोर किया हुआ है ए। ए का पॉइंटर पॉइंट करेगा सी को, सी का एड्रेस है 1। सी का पॉइंटर फिर पॉइंट करेगा डी को, और डी का एड्रेस क्या है 2 है, और डी का पॉइंटर फिर पॉइंट ई, और ई का एड्रेस क्या है 3 है। और यहां पर आपने क्या लगा दिया होगा, नल पॉइंटर। यहां पे 0 से स्टार्ट किया है तो नल पॉइंटर को मैंने -1 कर दिया। नल पॉइंटर कह रहा है कि दिस इज एंड ऑफ द डेटा, बस एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके इंडेक्स का पार्ट नहीं है, तो नल तो हम लिख नहीं सकते ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा है।
अच्छा भाई, अब मैंने क्या किया यहां पर, मैंने एक वेरिएबल लिया स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है, और एक मैंने ले लिया फ्री पॉइंटर। मैंने कहा स्टार्ट पॉइंटर फ्री पॉइंटर, ठीक है भाई। अच्छा, अब स्टार्ट पॉइंटर क्या होगा आपका, वो होगा 0, और फ्री पॉइंटर क्या होगा, फ्री पॉइंटर यहां पे क्या होगा 4। तो बेसिकली ये यहां से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे यही है, ये जो आपको दो अलग अलग आपको डायग्राम नजर आ रही है, एक डायग्राम आपको ये नजर आ रही है और एक डायग्राम ये नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दो अलग अलग अरेज हैं, एक ही अरे का पार्ट है, वो उन्होंने इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। हाँ, अब आपको पास क्या होगा, फ्री पॉइंटर में क्या लिखोगे आप, बी, बी ऐड करना है ना। अच्छा भाई, जब फ्री पॉइंटर में बी लिखोगे तो ए किसको पॉइंट कर रहा होगा, ए का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, बी को, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और बी का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, सी को, तो यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। ये देखो बेटा, ये देखो, ए बी, आपने बी आप कहां लिख सकते हो, जहां फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस कहां पर थी, 4 पर थी, 4 पर आपने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। फ्री स्पेस बता रहा है ना ये, कहां है फ्री स्पेस, क्या बोल रहा है ये, 4 पर, तो ये 4 पर आ गया, 4 पर क्या आ गया आपका, बी आ गया, बी ऐड करना है ना बेटा, बी ऐड करना है, ठीक है ना, तो बी ऐड करना है, तो यहां पर 4 पर आ गया आपका बी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब क्या होगा, बी किसको, अब ए के बाद आपको कहां जाना चाहिए, बी पर जाना चाहिए ना, ए के बाद आप सी पर तो नहीं जा सकते, तो ए के बाद बी पर जाने के लिए आपने क्या किया, ए का पॉइंटर क्या कर दिया 4, तो ये कहां ले जाएगा आपको, बी पे ले जाएगा, और बी का पॉइंटर क्या कर देंगे आप, बी के बाद कहां जाना है आपको, सी पे, तो सी का एड्रेस क्या है 1 है, तो ये क्या करेगा यहां पे ले जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इस फ्री पॉइंटर, आपका फ्री पॉइंटर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फ्री पॉइंटर आपका 5 हो जाएगा, जो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो आपका इधर देखो, अब आप इस डायग्राम पे देखो, यहां पे क्या करोगे, आप ऐड करोगे बी, और ए का पॉइंटर कहां पर आएगा, बी पर आएगा, और बी का पॉइंटर कहां जाएगा, सी पे जाएगा, और फ्री पॉइंटर कहां जाएगा, इधर आएगा। अब आपको ये सब कुछ जो हमने किया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना है, तो क्या लिखोगे, द डेटा बी विल बी एडेड एट द फर्स्ट फ्री लोकेशन, या फर्स्ट नोड pointed by free pointer, then pointer of A will point to B and pointer of B will point to C, and free node pointer will point to next free data item। क्या क्या लिखोगे बेटा, इसको इरेज कर दूं, क्या क्या लिखोगे आप, हाँ ठीक है, और क्या होगा भाई, नहीं इंक्रीमेंट का वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, क्या करें, क्या बोला भाई आपने, न्यू डेटा आइटम विल बी एडेड एट
node pointed by new data item B will be added at node pointed by free pointer, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पॉइंटर ऑफ ए विल पॉइंट टू पॉइंटर ऑफ ए will point to B, point to B, and pointer of B will point to C, and pointer of B will point to C। ठीक है, फ्री पॉइंटर will point to next new next free node। अच्छा, जब आप डेटा को सपोज क्या यू वांट टू प्रिंट, हाँ, तो हम किस तरह प्रिंट कर रहे होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कहां से, स्टार्ट पॉइंटर से। अब स्टार्ट पॉइंटर वाला जो भी डेटा होगा उसको वो आउटपुट दे देगा, तो क्या आउटपुट दे देगा, ए। फिर वो क्या करेगा, वो फिर उसके बाद वो जाएगा पॉइंटर ऑफ ए का पॉइंटर जो भी था उसके पास जाएगा और वो पॉइंट कर देगा उसके डेटा आइटम को। फिर वो जाएगा नेक्स्ट डेट, और ये कब तक रहेगा, जब तक उसको नल पॉइंटर नहीं मिल जाता। तो हम क्या कहेंगे कि दिस पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर while दिस पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर, और फिर हम इसको डेटा को प्रिंट करते हैं। इसका एक एल्गोरिथम बनता है, वो उसके अंदर हो जाएगा। बोले तो मैं लिख दूं, क्या होगा, दिस पॉइंटर ये आपके उसमें नहीं है, ये A2 में आएगा। दिस पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास एग्जाम में आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए कि आप लिंक लिस्ट के डेटा को कैसे डिस्प्ले करोगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या हो जाएगा, दिस पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर व्हाइल दिस पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर। ठीक है, अब क्या करोगे, आप प्रिंट कर दोगे, प्रिंट, हमने सपोज कि हमारी लिस्ट का नाम नोड है, हमारी लिस्ट का नाम लिस्ट है, इस पे हम कहां पर गए, हम दिस पॉइंटर वाली लोकेशन पे गए और इसके नोड को हमने प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने ले लिया दिस पॉइंटर को अपडेट कर दिया एट दिस पॉइंटर डॉट पॉइंटर एंड वाइल। देखो क्या होगा, ये तो मैंने अलग से किया काम ना, एक मैं अलग से क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, तो ये मैं कि लिस्ट प्रिंट कैसे होगी वो पूछा है। ठीक है ना, अब सपोज कि हमारे पास लिस्ट है, एक मिनट हो, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, LCDE A। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये है 0, ये 1 2 3 4 और ये यहाँ पे नल पड़ा। अच्छा, ये क्या है, एक पॉइंट कर रहा है किसको, ये बी है ना, तो ए पॉइंट कर रहा है 4 को और सी पॉइंट कर रहा है 2 को, डी पॉइंट कर रहा है 3 को, ये नल है और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, रूट पॉइंटर आपका कितना है, आपका स्टार्ट पॉइंटर आपका कितना है भाई, आपका स्टार्ट पॉइंटर है 0। तो ये क्या किया भाई, इसको आपने एक वेरिएबल में रख दिया दिस पॉइंटर, और दिस पॉइंटर अभी नल नहीं है तो इसने प्रिंट कर दिया दिस पॉइंटर यानी 0 का डेटा, यानी ए प्रिंट कर दिया इसने। ए प्रिंट करने के बाद इसने क्या किया, दिस पॉइंटर में ये डाल दिया,
4 डाल दिया। ठीक है, अब हो जाएगा, नहीं लिखा मैंने, जिस पॉइंटर, यहाँ असाइनमेंट का सिंबल है। ठीक है, ये हमने डाल दिया, क्या है, लिस्ट। अच्छा भाई, लिस्ट दिस पॉइंटर डॉट पॉइंटर डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपके दिस पॉइंटर में क्या आ गया, 4, तो 4 के डेटा को प्रिंट कर देगा। फिर दिस पॉइंटर में क्या आ जाएगा, 1, 1 के डेटा को प्रिंट कर देगा। फिर दिस पॉइंटर में क्या आ जाएगा, 2, 2 के डेटा को प्रिंट कर देगा। फिर दिस पॉइंटर में 3 आ जाएगा, 3 के डेटा को प्रिंट कर देगा। फिर दिस पॉइंटर में नल आएगा, जैसे ही नल आएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा A2 का, लेकिन अब आप किस तरह लिख सकते हो कि हाउ द कंटेंट ऑफ द लिस्ट इज डिस्प्लेड, कैसे करोगे भाई? बस एक बात, हाउ द कंटेंट ऑफ द लिस्ट इज डिस्प्लेड, तो कैसे करोगे, क्या करोगे, लिस्ट के कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करोगे? हाँ, नहीं नहीं, वो तो अलग क्वेश्चन है ना, हाउ द डेटा ऑफ द लिस्ट इज डिस्प्लेड, तो आप क्या करोगे, द फर्स्ट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंटर। अगर स्टार्ट पॉइंटर नल है तो इसका मतलब है कि लिस्ट एम्प्टी है, अदरवाइज द कंटेंट एट द स्टार्ट पॉइंटर विल बी डिस्प्लेड एंड द पॉइंटर एट स्टार्ट पॉइंटर विल बी checked. If it is null, then okay. Otherwise, the data at that pointer will be displayed. अच्छा भाई, अब ये कह रहा है कि how the list linked list in part A may be implemented using variables and arrays. तो यहां पर आपने दो वेरिएबल लिए थे, एक था हमारा स्टार्ट पॉइंटर और एक था हमारा free pointer. So we can use two variables, start pointer and free pointer, to store start of the list and start of the free nodes of the list. We can use two arrays, one to store node of the list and other one to store associated pointers of the list. नोड से मुराद P1 में नोड कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। P1 में नोड क्या था? अरे हाँ, तो उसको कहाँ यहाँ पे लेकर आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे मैं नोड कह रहा हूं। अच्छा आपको, चलो ठीक है, दो डेटा बोल दें हम, डेटा बोलते हैं तो फिर तो कंफ्यूजन नहीं होगी। A C D E ये डेटा आइटम हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गए आपके, ये क्या हो गए, पॉइंटर्स। तो इनको मैं पॉइंटर कह देता हूं, इनको मैं पॉइंटर, ठीक है, हाँ ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, डेटा है। इस डेटा को मैं नोट कर रहा था इतनी देर से। लिंक लिस्ट में दो अरेज थे ना, एक अरे के अंदर आप क्या कर रहे थे, पॉइंटर लिख रहे थे, एक अरे के अंदर हम क्या लिख रहे थे, पॉइंटर, और एक में हम लिख रहे थे डेटा। जिसे यहां हमने लिखा A C D E B, ये डेटा हो गया, और यहां पर हमने पॉइंटर लिखा था, तो ये, ठीक है, तो मैं, तो नहीं, ये 2D अरे नहीं हो सकता। इसकी रीजन क्या है कि यहां पर आप इसका एड्रेस लिख रहे हो, इसका एड्रेस लिख रहे हो ना, यहां पर आपने क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है 4, यहां पर आपने लिखा हुआ है 2, यहां पर आपने लिखा हुआ है 3, यहां पर आपने लिखा है नल, और यहां पर आपने क्या लिखा हुआ है, 1, और ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये तो इंडेक्स है आपका, ठीक है ना, ये इंडेक्स आपने यहाँ पे लिखा है, ये इंडेक्स ही लिखा है ना, तो इंडेक्स तो आपको मालूम है इंटीजर होता है, ठीक है, और ये जो डेटा आइटम आप लिख रहे हो वो तो ABCD है, वो तो आपका स्ट्रिंग हो गया। अरे के अंदर तो आप दो डिफरेंट डेटा आइटम का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप 2D अरे ले लेते तो एक आपका स्ट्रिंग और एक वो आ जाता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, तो आपने क्या लिखा इसके अंदर कि कैसे लिस्ट को वेरिएबल और उसके साथ टू वेरिएबल्स आर यूज्ड, टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं भाई, स्टार्ट पॉइंटर
and free pointer can be used to store address of start node and free node. ठीक है, राइट। अच्छा, टू 1D arrays are used, राइट, या हम लिखते हैं a 1D array node is used to store all data items, and another and another node which node, another node pointer, another array, another 1D array pointer is used to store associated pointers to next node. हाँ, कल क्लास है, कल तो शाम में रखेंगे, दिन में तो नहीं रखते, कल तो शाम में। 11:57 हुए हैं, अभी तो टाइम है।